तो ये यहाँ पे यूनिवेस्ट ऐप का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया। स्टॉक्स में जो शॉर्ट टर्म्स के इनके स्टॉक्स है जिसमें एवरेज जो होल्डिंग टाइम गया 22 डेज गया। तो यहाँ पे देखिए जो कंपैरिजन है ना यूनिवेस्ट वर्सेस वाया, इसमें देखते हैं पहले स्टॉक्स की। यहाँ पे देखिए पहली स्टॉक यहाँ पे 7.40% की, उसके बाद की जो स्टॉक है 0.07% का रिटर्न मिला, फिर 5.71% का मिला, फिर 5.59% का, फिर 4% का, फिर 3.30% का। यानी कि टॉप के जो अभी रिसेंट 10 यहाँ पे स्टॉक्स हैं उन सभी को जोड़ कर 10 से डिवाइड करके एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे कि हमें पर ट्रेड कितना एवरेज मिल रहा है रिसेंट स्टॉक्स में। उसके बाद में सेम हम वाया ऐप के साथ भी करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे वाया ऐप का डैशबोर्ड आ चुका है जिसमें यहाँ पे देखिए स्टॉक में 10.49%, 10%, 13%, 10%, 10%, 10%, 7.23%। तो ये सभी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। अगर इसके एसएल को भी हम देखेंगे, एसएल का भी एक एवरेज निकालेंगे कि एसएल यूनिवेस्ट और वाया ऐप में कितना जाता है, और एकदम डिटेल्ड कंपेरिजन देखिए। यहाँ पे एसएल हिट हुआ सीधा 22% का, इसके अलावा यहाँ पे 18% का, इसके अलावा यहाँ पे 19% का, 10% का, इस तरीके से एसएल्स गए हैं वाया में। अब कुछ एसएल्स यूनिवेस्ट के भी दिखाता हूं आपको और डिटेल्ड वैल्यू देने वाला हूं कि एक्चुअल में ये दोनों में से कौन सा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकता है। स्विच होकर के हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऐप में। इसके भी कुछ एसएल्स को देखना तो बनता है। यहाँ पे पहला एसएल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5.20% का, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे यूनिवर्सिटी की ऐप है, बिल्कुल यहाँ पे अनबायस्ड रिव्यू है, बिल्कुल डिटेल्ड कंपैरिजन है। नीचे चलते हैं और यहाँ पे एसएल की लिस्ट यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने वाया में देखी, यहाँ पे देखिए एसएल अपने को देखने को मिला 11.62% लेकर गया, एक ट्रेड में 12% लेकर गया, एक में 15% लेकर गया, एक में 12% लेकर गया, एक में 20% लेकर गया, एक में 15% लेकर के गया। तो ये यूनिवर्सिटी का डैशबोर्ड है। तो ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए था। अब एक्चुअल में मैंने करा क्या है, इन टॉप के 10 ट्रेड्स प्लस जो एसएल्स हैं, टॉप के 10 जितने भी दोनों के एसएल्स हिट हुए हैं, हमने मेन ये कंपैरिजन करके देखना है कि भाई जितने एसएल हिट हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट आप 2-3% में बुक करवा देते हो, एसएल हमारा 10% तक चला जाता है। तो एक्चुअल में दोनों में से कौन सा बेटर है, ये सारी डिटेल्ड कंपैरिजन, क्या प्राइसिंग है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, या मैं आपको क्या रेकमेंड कर सकता हूँ। वैसे तो मैं रेकमेंड कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है ये। तो क्योंकि रिव्यू को देखने बाद खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा सही रहने वाला। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सीधा अब इसके कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं, फिर अगेन ऐप के जो भी यहाँ पे प्राइसिंग का जो भी है, कैसे काम करता है, उसको भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवेस्ट का। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की कि कोई भी मिस्टेक या ना रहे, कोई गलत ना करूँ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। जो भी वैल्यूज़ एंड फिगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, और मैंने जैसे जैसे कि अब आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो आज की डेट से, कि आज की डेट में जो भी मेरे को दोनों ऐप्स में शो हुआ उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, और उसका जो भी एक एवरेज निकला है उसको यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। यूनिवेस्ट में जो टॉप की 10 ट्रेड्स थी, तो टॉप की 10 ट्रेड्स में जो प्रॉफिटेबल थी, ऑब्वियसली उसमें हमें क्या देखने को मिला कि 10 ट्रेड्स को हमने क्या किया, ऐड करा, उन 10 को एडिशन करके उसको 10 से डिवाइड करके एक एवरेज वैल्यू निकाल ली कि हमें पर ट्रेड कितना मिला। तो हमें पर ट्रेड 4.12% यहाँ पे देखने को मिला विद द एवरेज होल्डिंग टाइम। उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसमें आप 1 to 3 मंथ्स का समय मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4.12% हर ट्रेड पे, प्रॉफिटेबल ट्रेड में यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने गेनिंग करी। और उसके बाद में यहाँ पे फिर हमने एसएल को देखा। स्टॉप लॉस को हमने कैसे देखा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे, मैं किसी एक ऐप का नाम नहीं ले रहा, वो प्रॉफिट सबको छोटे छोटे बुक करवा देते हैं, एक्यूरेसी बढ़ रही है बट, लेकिन जो एसएल होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा चला जाता है। ओके, यूनिवर्सिटी के केस में हमने क्या किया, जो इनके लास्ट या लेटेस्ट बोलो जो एसएल हिट हुए कितने टाइम हुए, दैट डजंट मैटर, कि जो हमने डेटा देखा कि लास्ट का जो भी इन्होंने एसएल खुद से बता रखा था अपनी ऐप में, उसको भी हमने क्या करा, एडिशन करा, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, और एक वैल्यू निकली जो कि हमारे सामने निकल करके आई कितनी, 8.4, मतलब 8% का। यानी कि जब भी हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा पैसा कितना गया भाई, यहाँ पे 8% गया। यानी प्रॉफिट हमने पर ट्रेड में 4 पॉइंट कमाया, और जो एसएल हिट हुआ वो यहाँ पे 8% गया। मतलब इससे आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, जस्ट कि ये आपको आइडिया मिल रहा है कि एसएल मतलब पर ट्रेड में कितना जा रहा है। क्योंकि अगेन बात आती है, इन चीज़ों को हम कंपेयर करके, या इन चीज़ों का मतलब कॉम्बिनेशन आपको तब समझ में आएगा कि एक्यूरेसी कितनी। भाई अगर एक्यूरेसी ज़्यादा चल रही है तो हम ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, अगर आप इन्वेस्ट को भी यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन एट द सेम टाइम हमने वाया में क्या दिखा कि जब वाया ऐप थी, वाया में हमने उसकी भी 10 लास्ट ट्रेड्स थी प्रॉफिटेबल, उसको हमने ऐड करा और 10 से डिवाइड करा, तो जो हमें एवरेज वैल्यू निकल के आएगी जो प्रॉफिटेबल, वो कितना निकल के आया भाई, 9.06%। यानी कि हर ट्रेड में हमें 9% का प्रॉफिट मिल रहा था। जो यूनिवेस्ट हमें 4% कमवा के दे रही थी, वहीं पर वाया हमें ऑलमोस्ट उसका डबल कमवा के दे रही थी पर ट्रेड के हिसाब से, जस्ट कि एवरेज वैल्यू है। वहीं पर हमने वाया के जब एसएल को मतलब कैलकुलेट करा कि स्टॉप लॉसेस कैसे कैसे इसने बुक
करवाया, तो यहाँ पे 10 लास्ट एसएल को हमने ऐड करके उसको जब 10 से डिवाइड करा तो जो वैल्यू निकल करके आई वाया में वो निकल के आई 14.5%। यानी कि जब जब हमारा एसएल हिट हुआ एक एवरेज लास्ट 10 ट्रेड्स के बेसिस के ऊपर हमारा 14%, 14.5% पैसा इसमें गया है जब हमने वाया को यूज़ किया। लेकिन वाया में हमने कमाया भी कितना है, 9% हमने इसमें कमाया भी, यानी कि कमाया भी यूनिवेस्ट से ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि डबल है। और जो गंवाने की बात आई तो वो डबल से कुछ कम, यानी कि एसएल इसमें बढ़े गए तो टारगेट्स भी हमारे इसमें बढ़े गए हैं। यूनिवेस्ट में एसएल कम गए हैं तो यूनिवेस्ट में टारगेट्स में काफ़ी छोटे देखने को मिले हैं। तो इन चीज़ों से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि भाई जितना हमें प्रॉफिट बनवाया जाता है तो जो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है वो भी मतलब कम नहीं होता है, वो भी बड़े बड़े हिट होते हैं, नो डाउट। क्योंकि हमने वीडियोस में भी देखा कि जो हमें टारगेट प्रॉफिट्स दोनों की तरफ से देखने को मिल रहे थे भाई, वो सभी चीज़ें हमने देखी कि 7%, 10%, 2%, 3%, 1.5% ऐसे हमें देखने को मिले। लेकिन एसएल जब हम देख रहे तो एसएल थोड़े बड़े ही देखने को मिल रहे थे, राइट। तो ये यहाँ पे चीज़ों को हमने देखा। तो और एक्यूरेसी की भी बात करी तो बट ये है भाई कि एक्यूरेसी दोनों की देखिए अच्छी खासी है, उसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर रहा। बट मेन यहाँ पर ये था कि अगर आप यूनिवेस्ट के साथ जाते हो तो भाई प्रॉफिट्स यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बट जो बुकिंग का वाया में है वो भाई मेरे को सही लगा, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो भाई कुछ निकलना भी चाहिए। ये नहीं है कि आधा परसेंट 1% पे एग्जिट कर देना है, नहीं। अगर आप प्रॉपर एसएल को फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर टारगेट्स को भी हमने फॉलो करना है, क्योंकि दोनों देखिए एक दूसरे से बंधी हुई चीज़ है। सिर्फ अगर हम छोटे छोटे अगर हमारा पैसा ग्रीन में हुआ एग्जिट कर गए और एसएल के लिए हम वेट करते करते बड़े लॉसेस बुक कर लिए फिर कुछ भी फायदा नहीं है। तो अब दोनों में से कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए उसको डिसाइड करने से पहले अब इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा। और प्राइसिंग स्ट्रक्चर के यहाँ पे फीचर्स की बात करेंगे तो देखिए फीचर्स की अगर मैं बात कर लूँ शॉर्ट में चलते हैं बिल्कुल। तो फीचर्स में देखिए यूनिवेस्ट में आपको क्या है कि ऑप्शंस की कॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं कि किस ऑप्शन में कब एंट्री एग्जिट लेना है। फ्यूचर्स का भी आपको देखने को मिलता है, स्टॉक्स का भी आपको देखने को मिलता है। वाया में आपको इक्विटी की कॉल्स के साथ जो इक्विटी में कब एंट्री एग्जिट के साथ साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड्स मिलती हैं फ्यूचर्स में कि अगर मार्केट डाउन आ रही है तो आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। इसके साथ ही मल्टी बैगर स्टॉक्स की यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, तो नो डाउट वो आपको इन्वेस्टर में मिल जाती है, जिसमें आपको 100 से लेकर के 300x तक 500x तक यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स आपको बताई जाती हैं। दोनों में है चीज़ें। और शॉर्ट जो ट्रेड्स है तो ये यूनिवर्स बेस चीज़ को कवर करता है, तो ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर कर ही रहा है। प्लस ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज आपको यूनिवेस्ट में देखने को मिलती हैं। प्राइसिंग की बात कर लें तो भाई यूनिवेस्ट में आपको अलग अलग मिल जाता है देखने को। अगर सिर्फ स्टॉक्स वाला प्लान लेना है, स्टॉक के साथ ऑप्शंस वाला भी लेना है, फ्यूचर वाला लेना है, सभी को लेना है, सभी वाला लेते हो तो भाई अप्रॉक्सीमेट अगर आप 3 महीने के लिए लेते हो तो आपको भी ये 2400-2500 के आसपास पड़ता है। और अगर 1 साल के लिए लेते हो तो ये तकरीबन 5,500 से 6,000 के बीच में वेरी करता है। अगर बात कर लें वाया में तो वाया में देखिए सिंपल सा इनका प्लान है। अगर 3 मंथ्स का लेते हो तो अराउंड 2500 है, और अगर ईयरली लेते हो सिर्फ 4500 में आपको 1 साल के लिए वाया के जो भी पेड फीचर्स वो मिल जाते हैं। प्लस वाया में आपको ऑप्शन 2 मिल जाती हैं, एक फ्री वाला मिल जाता है, एक पेड वाला मिल जाता है। फ्री वाले में क्या है कि आपको यहाँ पे स्टॉक्स ऑन रडार देखने को मिल जाता है कि जिन स्टॉक्स के ऊपर इन्होंने नज़र बना रखी है तो उसकी पूरी एनालिसिस क्यों उसके ऊपर नज़र बना के रखी है। इसके साथ साथ एफआईएस की डाटा, डीआईएस के डाटा आपको मिल जाता है, कितनी उन्होंने बाइंग करी, सेलिंग करी। प्लस आपको यहाँ पे कंटेंट बाइट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ये वीकली बेसिस पे वीडियोस वगैरह करके आपको ये गाइड करते हैं। एट द सेम टाइम यूनिवर्स में फ्री में मतलब आपको काफ़ी लिमिटेड यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आपके पास अभी बजट नहीं, चीज़ों को चेक करना चाहते हो, देन आप वाया को यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाले वर्जन जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। वाया को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूनिवेस्ट को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप दोनों को एक बार डाउनलोड कीजिए, दोनों को यूज़ कीजिए, जो भी आपको बेटर लगता है उसके साथ आप उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाकी अगर मेरी तरफ से मैं कौन सा भी यूज़ कर रहा हूँ, अभी हमने पास्ट में आपको दिखाया यूनिवेस्ट को मैंने यूज़ करा, और आज की डेट में मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूनिवेस्ट को भी यूज़ किया है, लिक्विडी को भी यूज़ किया है, अभी स्टॉकेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तेजी मंडी का भी सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है, और वाया का भी लिया। तो मैंने लास्ट में बताया था कि वाया भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट कर दूंगा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बाकी वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सही चीज़ हुई कि आप खुद से सीखो, खुद से स्टॉक्स को ढूंढना सीखो। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो इनसे हेल्प ले सकते हो, क्योंकि दोनों की दोनों ही ऐप सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। तो मिलता है किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।